नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक, सामुद्रिक विज्ञान का ये अंक अपनी ही पसंदीदा यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स में। एक सुंदर सी फीमेल हथेली, आप महिला जातिका हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आई हुई है। सबसे पहले देखें, आपकी जो ये मणिबंध की पहली रेखा है, इसको कहते हैं स्वास्थ्य की रेखा, आरोग्य की रेखा और तंदुरुस्ती की रेखा। ये आपके स्वास्थ्य के बारे में बताती है, आपके आरोग्य के बारे में बताती है और आपकी तंदुरुस्ती के बारे में बताती है। रेखा ठीक है, बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस इसमें नहीं है, लेकिन फिर भी देखें तो पूरे क्षेत्र में कुछ बहुत गौण और सूक्ष्म रेखाएं इसको काट रही हैं, लेकिन विघटन नहीं कर रही है। साथ में देखें तो यहाँ पे निम्न मंगल से लेके नाड़ी रेखाएं आपकी हथेली में स्पष्ट तरीके से काट रही हैं और यहाँ पे जाल बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है ना? तो ऐसी स्थितियों में जब तक राहु का प्रभाव रहता है और नेगेटिव ऊर्जा का प्रभाव रहता है, तब चाहे आपका शारीरिक स्वास्थ्य हो या मानसिक स्वास्थ्य हो, इसमें बहुत ज़्यादा तकलीफें ये देता है। बहुत ज़्यादा ये नहीं कि व्यक्ति बहुत बीमार हो, लेकिन स्वास्थ्य से संबंधित, चाहे शारीरिक हो चाहे मानसिक स्वास्थ्य हो, उसमें कहीं ना कहीं जो है विकार उत्पन्न होते हैं और थोड़ी बहुत आंशिक रूप से व्यक्ति समस्याओं को झेलता है। ठीक है ना? और ऐसे व्यक्ति को वाद विवाद से भी बच के रहना चाहिए, ये तनाव को भी देती है। दूसरी रेखा, ये रेखा आपकी रेखा है संपत्ति की रेखा और धन की रेखा। ये रेखा भाग्य रेखा से संबंधित रखती है, जो आपकी आधी अधूरी है, बस यहीं तक पहुंच रही है। करियर और धन की रेखा आगे नहीं बढ़ रही है। तो अभी चाहे आपका करियर का मामला हो चाहे धन का मामला हो, तकरीबन अगर हम बात करें तो 27-28 वर्ष तक ये अपना प्रभाव में रखेगी आपको। कहीं ना कहीं वो स्थायित्व, वो स्टेबिलिटी देने की स्थिति में ये नहीं आ रही है, जिससे आपको संपत्ति का बहुत बड़ा लाभ हो या धन का प्रचुर मात्रा में लाभ हो जाए। तीसरी रेखा आपकी धीरे धीरे उभर रही है और ये रेखा है आपकी सुख की रेखा। हाँ, ये रेखा निश्चित तौर पे कह रही है कि चाहे अभी का जीवन कैसा भी है, चाहे आप शून्य पे खड़े हैं या कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव झेल रही है, संघर्ष झेल रही है, लेकिन निश्चित तौर पे आने वाले समय में आपको अपने स्वास्थ्य का, अपने धन का और अपने ऐश्वर्य भोगने का जो सुख है वो मिलेगा ही मिलेगा। ये निश्चित है, इसमें किंचित कोई संशय नहीं दिखाई दे रहा है। आपको चिंता नहीं करनी है, आगे का समय आपका शानदार है। दूसरी बात देखिएगा, कैसी भी हो लेकिन आगे चलकर जो है अच्छी स्थिति में आती हुई 3 मणिबंध की रेखाएं दिखाई दे रही है। इसे बड़ा सौभाग्यशाली, बड़ा खूबसूरत माना गया है हस्तरेखा शास्त्र में। ये बताती है कि आपने पूर्व जन्म में, इससे पहले जो आपका जन्म था, उस जन्म में बहुत पुण्य और उच्च कर्म किए हैं, निश्चित तौर पे किए हैं, प्रैक्टिकल रूप में किए हैं। इसका फायदा भी प्रैक्टिकल रूप में होगा। अब इतने कॉन्फिडेंस से क्यों कह रहा हूं, भले ही इसमें समय लगेगा लेकिन होगा, यकीन मानिएगा। अभी तक मैंने जो हथेलियां देखी हैं उसमें 98%, 98 से ज़्यादा नहीं कहूँगा, लेकिन 98% मामले में जो मैंने प्रेडिक्शन किया है वो एक्यूरेट निकला है। 1-2 हथेलियों को छोड़ करके जो कमी है वो भी बतानी चाहिए, लेकिन वो एक्यूरेट निकली हैं और ये वास्तव में बताती हैं, ये बातें करती हैं।
ये रेखा स्पष्ट तौर पे बता रही है कि पूर्व जन्म में आपने बहुत पुण्य और बहुत ही उच्च कर्म किए हैं, और उस पुण्य और उस उच्च कर्म की वजह से, आपके प्रारब्ध की वजह से ये जन्म भी आपका मनुष्य योनि में प्राप्त हुआ है। ऐसे पुण्य कर्म किए हैं कि आपको 84 लाख योनियों में नहीं भटकना पड़ा है, बल्कि आपको मनुष्य योनि ही प्राप्त हुई है, लक्ष्मी रूप में, सरस्वती रूप में, महिला के रूप में। कुदरत ने आपको मनुष्य रूप में ही जन्म दिया है, और एक अच्छी नॉलेज, अच्छी विद्या आपको प्राप्त होगी। अच्छी विद्या नहीं भी प्राप्त हुई, लेकिन नॉलेज अच्छी प्राप्त होगी। पहले तो अच्छी विद्या प्राप्त हुई है, नहीं तो नॉलेज भी अच्छी प्राप्त होगी, और अच्छा धन भी आप अपने जीवन काल में कमाएंगे, निश्चित रूप से दिखाई दे रहा है। और अपने कर्तव्यों का भविष्य में सही ढंग से आप जो है निर्वहन भी करेंगे। 3 रेखाएं अति सौभाग्यशाली मानी गई हैं, बहुत लकी इन 3 रेखाओं को माना गया है। और ऐसी स्पष्ट रूप में आने बैठ जाए तो ऐसा व्यक्ति अपने जीवन काल में श्रेष्ठ सफलता अर्जित करता है, अपने प्रारब्ध के पुण्य कर्मों के कारण। अब दूसरी चीज देखिएगा, बहुत शानदार है। ये आपकी जो है हृदय की रेखा पूरी जो है बृहस्पति पर्वत को ज्यादातर पार कर रही है। क्या दिखा रहा है ये सबसे श्रेष्ठ हृदय की लकीर मानी गई है। ऐसे लोग अपने जीवन काल में, भले ही प्रारंभिक दौर ऐसे लोगों का संघर्षमय रहता है, उतार चढ़ाव से युक्त रहता है, कई बार अस्थिरता का सामना ऐसे लोग करते हैं, कई बार परिस्थितियों से बहुत ज़्यादा जूझते हैं, लेकिन 30वें वर्ष के बाद से ऐसे लोगों को सफलता मिलनी शुरू हो जाती है। ठीक है ना, कहीं ना कहीं ये चाहें तो। और ऐसे लोग भविष्य में बड़े सफल होते हैं। सफलता अपने बल पर आपको प्राप्त होगी, और प्रेम में बहुत ज़्यादा विश्वासी होंगी, ये भी स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। प्रेमी अत्यंत होंगे आप, ठीक है ना। विश्वसनीय भी बहुत ज़्यादा होने वाली हैं, लेकिन अपने बल पर जीवन काल में सर्वथा सफल होंगी, अपने बदौलत सब कुछ पाएंगी। ये स्पष्ट रूप से आपकी हृदय रेखा बताती हुई यहाँ पे नजर आ रही है, स्पष्ट रूप से। यहाँ पे आपकी मस्तिष्क की रेखा आपके अंदर की क्रिएटिविटी को दिखा रही है कि आपके अंदर बहुत अच्छी क्रिएटिविटी है, सकारात्मक सोच आगे हावी होने वाली है। खुशनुमा लंबी और हवाई यात्राओं का भी मौका मिलेगा जीवन में, और मस्तिष्क से बहुत अच्छा काम करेंगे। मेहनती है, मेहनत में कर्म करने वाला व्यक्तित्व दिखाई दे रहा है, मेहनत से घबराने वाला नहीं है। यहाँ पे देखेंगे तो इस प्रकार से जीवन की रेखा आपकी चलती हुई दिखाई दे रही है। अंत में एक शानदार मछली का आकार बन रहा है। परिवार के प्रति बहुत ज्यादा केयरफुल व्यक्तित्व रहेगा आपका, बहुत केयरिंग वाला। और जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी, धर्म में, अध्यात्म में बहुत अच्छी रुचि बढ़ेगी आपकी। और कहीं ना कहीं स्पष्ट दिखाई दे रहा है यात्राओं का आपको सुखद और खूबसूरत मौका मिलेगा, ये स्पष्ट स्थिति दिख रही है। 2 चीजें यहाँ पे खराब हैं। क्या है खराब? एक तो आपकी हथेली में स्पष्ट तरीके से आप देखें तो हथेली में इस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा जाल बना हुआ है, और नाड़ी रेखाएं स्पष्ट तौर पे काट रही है। गुरु का जो स्थान है वो शनि की तरफ झुका हुआ है, ये गुरु चांडाल योग बनाती है, और ये भी थोड़ा डिस्टरबेंस में हो तो इसका प्रभाव बढ़ जाता है। ऐसे में सबसे पहला प्रभाव पड़ता है आपके मन पर और आपके मस्तिष्क में। जीवन में कहीं ना कहीं उलझने आनी शुरू हो जाती हैं। व्यक्ति कई बार दुविधा में पड़ना शुरू कर लेता है, कन्फ्यूजन की स्थिति में रहता है। व्यक्ति की जो डिसीजन लेने की ताकत है वो क्षीण होने बैठ जाती है, व्यक्ति ढंग से डिसीजन नहीं ले पाता है।
कि करना क्या चाहिए, किस और हमें जाना चाहिए। इसकी ये स्थिति कमजोर होने बैठ जाती है। दूसरा इसका प्रभाव व्यक्ति के स्वास्थ्य पर पड़ता है, चाहे वो शारीरिक स्वास्थ्य हो, चाहे वो मानसिक स्वास्थ्य हो, ये लकीरें उसमें विकार देती हैं, स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहता है। तीसरा इसका प्रभाव रिश्तों पर पड़ता है, और उसके साथ अगर ये भी ऐसा हो तो खासकर दाम्पत्य जीवन का जो रिश्ता है, मानी अगर शादी नहीं हुई तो शादी होने में अड़चने आती हैं, योग देरी से बनते हैं। जो दाम्पत्य जीवन का चरम सुख का भोग है, उसके भोग में परिस्थितियां सामने आती हैं। परिवार का सुख एक सही टाइम पे नहीं मिल पाता है, कुटुंब का सुख के आगे भी परिस्थितियां खड़ी हो जाती हैं। इन चीज़ों से अगर आप उबर गए तो यहाँ पे स्पष्ट तरीके से 26वें वर्ष से लेके 28वें वर्ष के बीच में आपके शादी के योग बन रहे हैं। आपको क्या करना है, उस तरफ मेहनत तो करनी है, लेकिन ये नेगेटिव ऊर्जा को खत्म करने की कोशिश करनी है, इसका ठोस उपाय करने हैं। चौथा इसका प्रभाव पड़ता है आपकी आर्थिक स्थिति में। आपके पास कितना भी पैसा आ रहा है, आप पैसा नहीं बचा पाएंगे, ये निश्चित है। आपके हाथ में पैसा नहीं रुकेगा, बरगद की कमी होती है, ये आपको दरिद्रता की ओर धकेलता है, ठीक है ना। और पांचवा और सबसे बड़ा प्रभाव पड़ता है आपकी डेवलपमेंट और आपकी प्रोग्रेस पर। आपका जो सफलता का स्तर होना चाहिए वो नीचे की ओर खसकता रहता है, ऊपर की ओर नहीं बढ़ता है। मानी मुख्य जो नींव है वो नींव हिल जाती है। 5 चीज़ें, ये 5 चीज़ें अगर इसने डिस्टरबेंस कर लिया, हटा दी, तो फिर क्या रहा आपके जीवन में? फिर जीवन तो बस समय निकल रहा है, वही ठीक है, ऐसी स्थितियां रहती हैं, कुछ नहीं मिलता है। लेकिन इसको बहुत सरल तरीके से ठीक कर सकते हैं। क्या करना चाहिए? ये स्पष्ट ज़्यादातर आंशिक रूप में क्या होता है, हथेली का गुरु चांडाल योग इसको कहते हैं। बड़ा बेकार होता है ये कर्जे देता है, खुशियों में कमी करता है, जीवन का उत्साह को घटाता है, उसकी ऊर्जा को खत्म करता है, व्यक्ति को सुखमय जीवन नहीं जीने देता है। व्यक्ति के अंदर जो उत्साह की स्थिति आनी चाहिए, जो खुशनुमा माहौल जीवन में होना चाहिए, उसमें नीरसता भरता है, तनाव की स्थितियां देता है, यश जो मिलना चाहिए उस यश में कमी करता है, जो सहयोग मिलना चाहिए परिवार का हो, चाहे जो है दोस्तों का हो, समाज का हो, वो सहयोग से भिन्न करता है, ठीक है ना। और जहाँ पे खुशियों का माहौल हो, उन खुशियों की तरफ कदम नहीं बढ़ाने देता है, ठीक है ना। माने कहीं ना कहीं ये जीवन में नीरसता, खुशियों का अभाव की स्थिति को डेवलप करता है। ये हथेली का गुरु चांडाल योग, ये बड़ा खतरनाक है। आप कैसे करेंगे इसको ठीक? गुरु चांडाल योग, गुरु मतलब बृहस्पति, चांडाल मतलब राहु, केतु का दोष और नजर दोष, ये 3-4 चीजें एक ही साथ आना, तो सारी चीजें पे ग्रहण तो लग गया। देखिएगा, सबसे पहले ये जो भी है एनर्जी है ना आपके अंदर, चाहे गलत है चाहे सही है, एनर्जी आपके अंदर है। तो अपने अंदर की जो गलत ऊर्जा है उसको बाहर कैसे निकालेंगे? आप स्नान करेंगे। क्या स्नान करेंगे? कुछ दिन के लिए एक छोटी सी प्रक्रिया है, इसको कहते हैं वनस्पति स्नान। उस स्नान करने से क्या होगा, आपके जो रोम छिद्र हैं वो सही ढंग से खुल जाएंगे। उसके बाद क्या करेंगे, एनर्जी को, जो हवा है नेगेटिव, उसको बाहर निकालने के लिए, और जो पॉजिटिव चीज़ें हैं उसको अंदर करने के लिए दिव्य योग, ध्यान क्रिया, प्राणायाम। उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि अंदर पॉजिटिव वायु जाएगी और धीरे धीरे वो नेगेटिव वायु रिश्ते और कुछ समय बाद आपके जीवन से बाहर निकल जाएगी, तो गुरु चांडाल योग खत्म हो जाएगा।
और उसके साथ साथ क्या करेंगे आप, आपके अंदर आप शरीर में 8 चक्र मौजूद होते हैं। तो शारीरिक चक्र परस्पर इस प्रकृति में मौजूद भगवान सूर्य के चक्रों के साथ मेल में होने चाहिए, उनका तालमेल बैठना चाहिए सौभाग्य की प्राप्ति के लिए। तो इसके लिए कंटिन्यू क्या करेंगे, दिव्य सूर्य क्रिया, 2 क्रियाएं, एक वनस्पति स्नान आपने करना है। अब गुरु को ठीक करने के लिए, गुरु सब कुछ है वह महिलाओं के जीवन के लिए, इस बात का ध्यान रखना। आपका विवाह है, आपकी नौकरी है, आपकी शादीशुदा जिंदगी है, सब कुछ इसी के ऊपर डिपेंड है। गुरु शादी में लेट होने का, शादियों में अड़चन आने का, वैवाहिक जीवन बेकार होने का सबसे बड़ा रीजन होता है गुरु का खराब होना। जीवन में संघर्ष की स्थिति, जीवन में यश की प्राप्ति न करना, ये सब कुछ गुरु के ऊपर डिपेंड करता है। तो गुरु को ठीक करने के लिए बृहस्पति का उपाय करेंगे। बस ये कुछ मैंने व्यायाम दे रहा हूँ, कुछ स्नान की क्रिया दे रहा हूँ, क्योंकि स्नान आप रोज करते हैं, उसी टाइम पे स्नान करना है आपने। उसकी छोटी प्रक्रिया है, वो ऐसे भी व्यक्ति कर ही लेता है। योगा करना अच्छी चीज़ है, आपको आदत पड़ जाएगी, योगा आप करते भी होंगे, थोड़ा उसमें परिवर्तन करना है। दिव्य सूर्य क्रिया आप 2 मिनट का है, कर सकती हैं। आपके कार्यों पे इन चीज़ों का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, बल्कि उसमें इम्प्रूव होंगी चीज़ें। तो ये 3 चीज़ें अगर आप करेंगे तो निश्चित तौर पे, चाहे आर्थिक रूप में हो, चाहे सामाजिक रूप में हो, चाहे पारिवारिक रूप में हो, चाहे अपने व्यक्तित्व के रूप में हो, आपकी चीज़ें शानदार होंगी, सुखद होंगी और अच्छा अनुभव आप करेंगे, सुखद माहौल आपके जीवन में आएगा। ये स्थितियां आपकी हथेली में हैं, इनको आपको ठीक करना है। बाकी हाथ को अगर देखें तो धार्मिक भावनाएं बहुत अच्छी आपके जीवन में हैं, ईश्वर में विश्वास बना रहेगा, अपने आराध्य के प्रति समर्पण की भावना रहेगी, कैसी भी परिस्थिति हो ईश्वर से विश्वास नहीं डगमगाएगा। दयालुता है, करुणा की भावना है, आपके जीवन में बनी रहेगी, ठीक है ना। आपके व्यक्तित्व को कभी भी, पूरे जीवन काल को अगर हम उठा के देख ले तो निष्ठुरता है, क्रूरता है, खड़ूसपन है, आपके व्यक्तित्व को नहीं छू पाएगा। एक नरम दिल इंसान आप रहेंगी और इसका आपको जीवन में समाज की तरफ से सम्मान भी अच्छा मिलेगा। लेकिन शनि की हिसाब देखें, ये भी झुक रही है इस तरफ, तो जीवन में बहुत ज़्यादा मेहनत और परिश्रम करने के बाद ही चीज़ों में सफलता मिलेगी। कई बार जीवन में दौड़ा धोपी का काम भी खूब करना पड़ेगा, लेकिन अपने बल पर सफल होने का जो हुनर, जो गुण आपके अंदर है, ये आपको सर्वथा सफल बनाएगा और आप अपने बदौलत सब कुछ पाएंगे। जीवन में सूर्य की हिसाब से देखें, कुदरती जो गुण हैं इसके, तो यश पाने की चाह बनी रहेगी, नेम फेम पाने की चाह बनी रहेगी और अपने कार्यों में विस्तार हो जाए, इसका फैलाव हो जाए, ये इच्छाएं भी आपके अंदर हमेशा बनी रहेंगी, इसका लाभ भी होगा। अब देखें तो दोनों उंगलियां लगभग बराबर हैं, थोड़ी ये बड़ी है। चीज़ों में हल्के रूप में रिस्क लेने की ताकत भी रहेगी, जोखिम उठाने की ताकत भी रहेगी और इस रिस्क लेने में, इस जोखिम उठाने में कोई नुकसान हो भी जाए तो गिर कर पुनः उठने की ताकत भी रहेगी और ये चीज़ें आपको कहीं ना कहीं सफल बनाएगी। दूसरी बात देखें तो धन कमाने की अच्छी ललक आपके अंदर रहेगी, लेकिन जीवन में मनी मैनेजमेंट है, कागजों का रखरखाव है, अकाउंटेबिलिटी है, फाइलिंग है और कम्युनिकेशन स्किल्स है, इसमें काफ़ी कमियां दिखाई दे रही हैं। तो आपको थोड़ा इसका नाखून बढ़ाना है। अगर यहाँ तक आप नाखून बढ़ाएं तो इसका पॉजिटिव प्रभाव आपके जीवन पर पड़ेगा। एक सुखद जीवन जीने की चाह रखने वाला व्यक्तित्व दिखाई दे रहा है और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व भी रहेगा, ये भी यहाँ पे स्पष्ट दिख रहा है। यहाँ पे शुक्र की स्थिति वर्तमान में देखें तो बहुत ज़्यादा जाल बना हुआ है। शुक्र में जाल होना अच्छा नहीं माना जाता है। शुक्र सुख का कारक है। शुक्र में जब तक जाल रहता है शुक्र दूषित माना जाता है और दूषित शुक्र मानसिक परेशानियों को जन्म देता है। ऐसे में ज़्यादा होने पर व्यक्ति का जीवन संकटों और कठिनाइयों के बीच गुजरता है।
लाख प्रयास करने पर सारे साधन होने के बावजूद भी व्यक्ति के जीवन में सुख की अनुभूति बहुत कम होती है। खासकर दाम्पत्य जीवन का सुख, परिवार का सुख, कुटुंब का सुख और अपने जो है करियर का सुख, इन सुखों में ये कमी करता है, अभाव की स्थितियां रखता है। तो दिव्य योग ध्यान क्रिया मैं दे रहा हूं, उसको जरूर करेंगे तो लाभ होगा। घूमने फिरने के बहुत ज़्यादा शौकीन रहेंगे और भविष्य में ये इच्छाएं पूरी भी होंगी। निम्न मंगल थोड़ा कन्फ्यूजन और उलझन की स्थितियां दे रहा है और निर्णय लेने की ताकत में थोड़ी कमी कर रहा है, लेकिन ऊपरी मंगल ठीक है। इसकी वजह से पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा और एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा। कोई आपसे मिलेगा तो वो भी कंफर्टेबल फील करेगा। इसके बारे में हमने बता दिया है कि नीचे की तरफ झुक रखा है, तो 26 से 28 के बीच शादी के अच्छे योग बन रखे हैं। हाँ, अभी ये साधारण अवस्था में है, तो इस अवस्था में आपके अंदर भी ये साधारणता दे रहे हैं, सामान्य व्यक्तित्व की तो और आपको ले जा रहे हैं। खास करके शिक्षा का क्षेत्र है, इंजीनियरिंग का क्षेत्र है, चिकित्सा का क्षेत्र है, मैनेजमेंट का क्षेत्र है और वाणिज्य का क्षेत्र है, कानून का क्षेत्र है। इन क्षेत्रों में अभी चीज़ें सामान्य रहने की स्थिति दिखाई दे रही है। तो इन चीज़ों में अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो बृहस्पति का बहुत अच्छा उपाय आपको दे रहा हूं, जरूर करिएगा। शनि की स्थिति देखें तो शनि की स्थिति जो है बहुत अच्छी है, खराब नहीं है। अभी कभी कभी बेवजह की चिंताएं या सोचना का हिसाब किताब दिखाई दे रहा है, आगे चलकर वो नॉर्मल स्थिति में आएगा। सूर्य की स्थिति भी धीरे धीरे अच्छी हो रही है। सबसे बड़ी है गुरु चांडाल योग, आपकी हथेली में जो बन रहा है उसका उपाय जरूर करें। बुद्ध भी आपका बहुत अच्छा है, आगे चलकर वाणी की ताकत बहुत अच्छी रहेगी, तन की सुंदरता भी बड़ी खूबसूरत रहेगी, निखर कर आएगा जीवन में सुंदरता की स्थिति और वाणी निखर के आएगी। यहाँ पे चंद्रमा की स्थिति के हल्का अनबैलेंस है। जल का सेवन खूब करें आप और भगवान शिव की भी आराधना जीवन में करें तो आपके लिए ये शानदार मौका लेके आएगी। मुख्य जो समस्याएं थी, जो चीज़ें थी वो मैंने बता दी हैं, इनको ठीक करिएगा तो इस फिर दोबारा हाथ देखना जरूर पड़ेगा क्योंकि चीज़ें बदलेंगी। अभी ये भविष्य के बारे में पूरी स्थितियां स्पष्ट नहीं कर रहा है, ठीक है ना, क्योंकि गुरु चांडाल योग का प्रभाव जबरदस्त है, इसको निकाल लीजिएगा। शादी निश्चित तौर पे 26 से 28 के बीच में हो जाएगी। उसके बाद आप पुनः अपने भविष्य को लेके कुछ पूछना चाहते हैं तो दोबारा मुझे ज़रूर हाथ भेजिएगा। मैं पूरी कोशिश करूँगा, पूरा पढ़ने की कोशिश करूँगा, अच्छी रीडिंग आपको बता दूँगा। फिलहाल मैं जीवन को एक शानदार स्थिति में ले आने के लिए कुछ क्रियाएं दे रहा हूँ शानदार रूप में और कुछ शानदार उपाय भी दे रहा हूँ, जरूर करेंगे, आपको अच्छा लाभ प्राप्त होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।